नमस्ते, मैं वैद्य सीतू राजा ग्राम रोड़ा से। और आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैंने स्वर्ण प्राशन के बारे में मैं बता रही हूँ कि स्वर्ण प्राशन का लाभ क्या है। और यह एक संस्कार है जो 16 संस्कार में से एक संस्कार पहले ज़माने में किया जाता था। जैसे आज के समय में बच्चों के लिए टीकाकरण होता है, तो पहले ज़माने में बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए स्वर्ण प्राशन किया जाता था। जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे वो अपने बच्चों को स्वर्ण प्राशन जरूर ही कराया करते थे। लेकिन यदि जो मध्यम वर्ग के व्यक्ति होते थे वो भी अपने बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया करते थे, क्योंकि ज़्यादा लंबा इसका प्रोसेस नहीं होता है। ये कुल 6 महीने का ही प्रोसेस होता है और 6 महीने तक अपने बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया जाता था। आज के समय में भागदौड़ भरी जिंदगी में और गलत खान पान होने की वजह से बच्चों का विकास रुक रहा है। मानसिक जो विकास है वो नहीं हो पा रहा है, लंबाई नहीं बढ़ रही है, शारीरिक विकास नहीं हो रहा है। उसके लिए दोबारा से आयुर्वेद में संस्कार को बढ़ाया गया है और यह 16 संस्कार में से एक संस्कार स्वर्ण प्राशन है, जो बच्चों को प्रथम माह 1 महीने के बच्चे से शुरू होता है और लगातार 6 माह तक दिया जाता है। तो इसमें क्या करना होता है कि इसमें एक स्वर्ण की भस्म को शुद्ध किए करके और इसका एक 16 संस्कार द्वारा विधि शुद्ध करके बनाया जाता है, जिसमें ब्रह्मी का, अश्वगंधा का, शतावरी का, इनमें योग डला होता है। तो इसमें बच्चों में बुद्धि का विकास बहुत तेज़ी से होता है और जो बच्चे की याददाश्त की कैपेसिटी है बहुत हाई लेवल की हो जाती, एक बार बोलने पर ही याद हो जाता है। दूसरा है बच्चे की पाचन क्रिया और पेट संबंधित बीमारी बिल्कुल नहीं आती है। और जैसे कि एक तरीके से निमोनिया होना या बार बार सर्दी खांसी जुकाम होना बच्चों के लिए, और पोलियो जैसी बीमारी नहीं आती है। तो इसके लिए बहुत ही शानदार एक औषधि आयुर्वेद शास्त्र में जो योग वर्णन है इसका बहुत ही शानदार और पावरफुल रिजल्ट है। इसके अलावा यह बच्चा मेगावान बनता है, मतलब बॉडी से, शरीर से बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ होती है और बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से और निरोग रहता है। ये सारी इसमें जो समस्याएं बनती हैं बच्चों में, जितनी भी बीमारियां आती हैं ये आना टोटल बंद हो जाती हैं। और बच्चा बच्चे के अंदर ऊर्जा इतनी तेज प्रबल होती है कि बहुत ज़्यादा ही इसमें लाभ देखने के लिए मिलता है। तो यह काश्यप संहिता में वर्णन है, इसका योग है जो स्वर्ण प्राशन के रूप में किया जाता है। तो यदि आप अपने बच्चों का स्वर्ण प्राशन कराते हैं, और इसका एक विशेष महत्व होता है कि ये नक्षत्र में ही दिया जाता है। इसमें नक्षत्र का विशेष महत्व होता है क्योंकि हमारे शास्त्र में दिन का और नक्षत्र का विशेष महत्व होता है। तो ये पुख्य नक्षत्र की तिथि में देना शुरू करना होता है और लगातार इसको 6 महीने तक दिया जाता है। हर पुख्य नक्षत्र की तिथि में इसको बदलकर दोबारा इसका संस्कार शुरू किया जाता है, और जिसमें एक काफ़ी योग इसमें मिलाए जाते हैं ताकि बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास है वो पूर्ण रूप से हो सके। तो इसमें जितनी भी जो स्वर्ण भस्म का इसमें प्रयोग होता है, जो स्वर्ण भस्म होती है वो बहुत तेज होती है क्योंकि एक एक सेल और एक ही कोशिका तक बहुत तेज़ी से पहुंचती है। और इसमें दूसरी औषधि होती है कि इसमें शहद मिलता है, तो शहद बहुत तेज होता है और यह जाकर एक ही कोशिका तक पहुंचता है। इसमें तीसरा संस्कार जो दिया जाता है वो है इसमें घी। तो घी शुद्ध देसी गाय का घी इसमें मिलाया जाता है जो बच्चे को देने के लिए, तो यह भी बहुत तेज होता है और यह एक एक सेल तक पहुंचता है। इस तरीके से 16 संस्कार जो जड़ी बूटियां होती हैं इसमें इसका प्रयोग किया जाता है और प्योर नेचुरल ही तरीके से यह एक ड्रॉप के रूप में पिलाया जाता है बच्चों के लिए। और लगातार यदि आप अपने बच्चे को 6 माह तक यह संस्कार करवाते हैं तो आपका बच्चा बल, बुद्धि, ज्ञान, तेजस्वी और ऊर्जावान रहेगा और शारीरिक का बहुत अच्छा विकास होगा और निरोग रहेगा, क्योंकि उसको रोग नहीं हो सकते हैं। उसके जो शरीर को बढ़ने की जो कैपेसिटी स्टार्ट हो जाती है 1 माह में शरीर का विकास होना शुरू हो जाता है। उस विकास के साथ यदि यह स्वर्ण प्राशन कराया जाए तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। तो हम आयुर्वेद में जो बताते हैं बहुत ही शास्त्र योग है और बहुत शानदार योग है। आप इसका प्रयोग करवाइए, बहुत ज़्यादा आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। याद रखिएगा ये पुख नक्षत्र की तिथि में ही शुरू होता है, इसके बाद कोई भी दिन आप इसको नहीं ले सकते हैं, इसका कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि नक्षत्र का इसमें विशेष महत्व होता है। यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और काफ़ी बीमार रहते हैं,
वह इसे को करवा सकते हैं। और यह पहले महीने से लेके 16 साल तक के बच्चे को कराया जा सकता है, लेकिन कोशिश यह रहती है कि पहले महीने से लेके 6 महीने के बच्चे को यह कराया जाए। यदि वो लेट हो गया है तो लेट में भी इसका संस्कार हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है।